आज का विषय है समर्पण करने की कला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में इस कला की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को समर्पण करता है, तो समर्पण करने की कला का होना परम आवश्यक है। अब आप देखेंगे, विचार करेंगे तो महसूस करेंगे कि वास्तव में ये कला परम आवश्यक है। आप देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना समर्पण भाव से कार्य करते हैं, तो वहाँ वो समर्पण है किनके लिए? अपने बच्चों के लिए। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख करना, व्यवस्था करना, उनको शिक्षा दिलाना, सही गाइडेंस देना, उन्हें जीवन में सक्सेस बनाना, उसके लिए वो कितना प्रयत्न करते हैं, यानी समर्पण भाव से रहते हैं। तो समर्पण करने की जो कला है वो बहुत अच्छी कला है। यदि समर्पण भाव से करते हैं तो कभी उन्हें ये भाव नहीं आएगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया है पर इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब आपने समर्पण भाव से कर्म किया है तो उस वक्त आपने यह नहीं सोचा था कि यह बेटा चल करके आगे मेरा साथ देगा। उस समय आपका समर्पण भाव था बच्चे के प्रति। इसी प्रकार बच्चे का भी अपने माँ बाप के प्रति समर्पण भाव होना आवश्यक है। यदि समर्पण करने की कला नहीं है कि जिस माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा, उन्हें इस लायक बनाया, और वह जब इस अवस्था में पहुँचे कि उन्हें माँ बाप को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनके साथ समर्पण भाव से रहना चाहिए, जब उनका वक्त आया तो उन्होंने वो समर्पण भाव से कार्य नहीं किया। यदि एक फ़र्ज निभाने के लिए केवल कार्य किया गया कि हाँ हमारे माँ बाप हैं इसलिए हमें कार्य करना है, तो उसमें जो सुख उन्हें मिलना चाहिए, जो खुशियाँ उनको मिलनी चाहिए, जो आनंद उन्हें मिलना चाहिए, जो प्रेम उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। यदि वास्तव में उन रिश्तों के बीच की खुशियाँ चाहते हैं तो ये समर्पण करने की कला होना आवश्यक है। कब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए समर्पण किया, अब आपकी आवश्यकता है, आपकी बारी है, उनके लिए समर्पण भाव से चलें। वास्तविकता तो ये है कि संबंधों के बीच में, किसी भी संबंध में यदि एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से चलें तभी वो संबंध स्थायी रूप से रह सकता है और वो वास्तव में संबंध सुखद हो सकता है, आनंददायी हो सकता है। समर्पण का मतलब यानी एक ने एक अपने विचार रखे। मान लीजिए परिवार के अंदर है, किसी परिवार के एक सदस्य ने एक विचार रखा और उसका विचार महत्वपूर्ण है तो उसको सभी ने सम्मान दिया। यदि उसका विचार महत्वपूर्ण है, अच्छा है, सारी बातें हैं, इसके बावजूद भी यदि परिवार के लोग उसके विचार को सम्मान नहीं देते हैं, यानी इसका मतलब है आपको समझ लेना चाहिए कि परिवार में एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं है। केवल देखने में तो आ रहा है कि यह परिवार है, लेकिन वास्तव में उनका जो मन का समर्पण है, जो आंतरिक समर्पण है, वो नहीं है। बाह्य दृष्टि से तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंतर जगत के अंदर उनके अंदर एक दूसरे के प्रति मतभेद है, वैचारिक भिन्नता है। और वैचारिक भिन्नता का सबसे मूल कारण यही होता है जो एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं है। हर रिश्ते में, जिस रिश्ते को आप स्थायित्व देना चाहते हैं, होल लाइफ चलाना चाहते हैं, पूरा जीवन पर्यंत वो रिश्ता चले, उसमें दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से चलें, यानी इस कला का उपयोग करें, समर्पण करने की कला का उपयोग करें, यानी कि जो उनके विचार हैं उस विचार का आपने सम्मान किया, आप उनके विचारों के लिए समर्पित हैं, वो आपके विचारों के लिए समर्पित हैं। समर्पण का मतलब ये नहीं है
कि आपने अपने आप को एक तरह से जो वो कह दे वो आपने हाँ जी खाली कर लिया है इसी वजह से। नहीं जी, समर्पण का मतलब है एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना। यदि दो व्यक्ति हैं, दो में एक का एक विचार है तो समझ लीजिए दूसरे का भी वही विचार है, तब माना जाएगा यह समर्पण है। और फिर दूसरे ने कोई विचार रखा तो उसने स्वीकार कर लिया ये मेरा ही विचार है। ये नहीं सोचते, डिफरेंस नहीं रह जाता उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर कि ये मेरा विचार नहीं इन्हों का विचार है, नहीं यह मेरा कार्य नहीं इन्हों का कार्य है, बल्कि उसके विचार को अपना विचार मानते हैं, उनकी भावनाओं को अपनी भावनाएं मानते हैं, उसी प्रकार से आदर करते हैं और उसी प्रकार से उसे प्रैक्टिकल करते हैं। इन्हों का डिसीजन मेरा डिसीजन है, तो तब कहेंगे कि आप संबंधों के बीच में समर्पण भाव से रह रहे हैं। इसलिए जीवन में समर्पण करने की कला परम आवश्यक है और ये बहुत ही लाभकारी है। इसी कला के न होने के कारण, वैसे हर कला का अपना स्थान है, लेकिन इस कला के न होने के कारण ही संबंध टूटते हैं, यह संबंधों में दरार आती है, यह संबंधों में मतभेद पैदा होते हैं, कटुता पैदा होती है और संबंध केवल वर्चुअल रह जाता है। ये आप अपने आप से पूछ करके देखें, जान करके देखें और अपने आप ही अपने आप को उत्तर दें। हम आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, फिर भी आप अपनी ओर जरा देखने की कोशिश करें, क्या ये वास्तविकता है कि आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं तो वहाँ आप अपने आप को बदलने का प्रयास करें। बहुत बार ये देखा जाता है लोग डायरेक्ट इस बात को कहते हैं हम तो समर्पण भाव से चलने को तैयार हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह तो नहीं तैयार है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। समर्पण करने की कला आपके जीवन में है और उसका इतना बड़ा प्रभाव है। यदि आप समर्पित भाव से कार्य करते हैं, समर्पित भाव से संबंध को निभाते हैं, उसके हर विचार की, हर भावना की और हर निर्णय की आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो निश्चित है वह भी आपके हर भावना का हो सकता है थोड़ा कम करे, लेकिन हो सकने वाली बात हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप इतना उसके समर्पण भाव से और पूरा सम्मान देते हुए अपना समझ करके करेंगे तो अवश्य वह भी वैसा ही करेगा। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए आपको, ऐसा वो आपको देखें कि वास्तव में आपके अंदर ये चेंज आया है या केवल बाह्य रूप में चेंज है। जब उनको लगेगा कि नहीं आपके अंतःकरण का ये परिवर्तन है, ये आपकी नेचर बन गई है और आप एक तरह से समर्पण हो करके कार्य कर रहे हैं, तो उन्हों के जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। इसको भी आप प्रैक्टिकल करके देखें। जिस संबंध को आप देखते हैं कि आपको उसे ठीक करना है, आपको उसमें अपने आप को समर्पण करने की कला का प्रयोग करना है और करके देखिए। यदि प्रैक्टिकल में प्रभाव ना आए तो आप बताइएगा, तो आप छोड़ दीजिए, मत करिए फिर वैसा। लेकिन करने से पहले आप ये कह दें हम ऐसा करेंगे तो फिर ये तो अपनी मनमानी करेंगे, ये जो मर्जी हो हमारे से कार्य करेंगे। ये बहुत सारे तर्क, ये निरर्थक तर्क है। ये तर्क ये कहा जाएगा, यदि आप ऐसा तर्क करते हैं तो आप सोच लीजिए इसका मतलब है कि उस रिश्ते को आप ठीक नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते में उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं फिर, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो, कि आपके बीच में रिस्पेक्टफुली वो रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं है फिर। और जब तक एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं है तो वो रिश्ता वास्तव में स्थायी रूप में रह नहीं सकता। और यदि दिखाई भी दे रहा है कि है तो वो केवल वर्चुअल रिलेशन है, एक नाम का है कि रिश्ता है, रिश्ता दिल का नहीं है। अंदर से आप अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इमोशनली तो आप कहीं और से कनेक्ट हैं, उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं है, सामने उस व्यक्ति के हैं और सोच रहे हैं किसी अदर पर्सन के विषय में। तो ये क्या हुआ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका उसके प्रति समर्पण भाव नहीं है।
आपके पास वो समर्पण करने की कला नहीं है और न ही सामने वाले की है, जिसलिए रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं रह पाया, इतना मजबूत नहीं हो पाया है। तो यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में समर्पण करने की कला का उपयोग करना होगा। इस कला का उपयोग करके देखें और फिर इसके बाद सोचें कि वास्तव में इसका क्या प्रभाव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और समर्पण करने की कला के द्वारा सर्व को समर्पण कराने का एहसास कराएं और उन्हें भी सफलता और जीवन के सुखद एहसास और अनुभव को करने में योगदान दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।